बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसीज में सबको बहुत जल्दी पैसा बनाना है बिकॉज वो स्पेकुलेटिव एसेट है और बहुत स्पीड से मूव करता है। बट आज की डेट में एवरी इन्वेस्टर एंड ट्रेडर एक ही क्वेश्चन के साथ कंफ्यूज्ड है, क्या ये बिटकॉइन ऊपर जाएगा या फिर वो वापस नीचे चला जाएगा। तो दैट विल बी द टॉपिक ऑफ टुडेस डिस्कशन, जिसमें हम द मेजर फैक्टर्स जो कि बिटकॉइन के प्राइस को इम्पैक्ट कर रहे हैं उसको एनालाइज करेंगे एंड देन we will also analyze the technicals of the Bitcoin. My name is Aman Singh Raghuvanshi and welcome to my channel Investor Orbit. तो इस चीज़ को समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि जो बिटकॉइन की प्राइस मूवमेंट्स हैं उनके साथ एक बहुत बड़ा नेम एसोसिएटेड है। द नेम इज़ द माइकल सेलर। अब आप पूछोगे ये बंदा कौन है, तो लेट मी टेल यू। तो जो माइकल सेलर है उनकी एक कंपनी है माइक्रो स्ट्रेटजी के नाम से, which holds 8,47,363 बिटकॉइंस और उनका जो एवरेज प्राइस है वो 75,000 अप्रॉक्सीमेटली है। तो ये जो बिटकॉइंस हैं, यू नो कि बिटकॉइंस को आप बढ़ा तो सकते नहीं हो, डॉलर की तरह तो है नहीं कि अपनी इच्छा आई जब भी फेड की इच्छा हुई वो नोट छापने शुरू कर देगा। तो जो बिटकॉइन की जो करेंसी है, जो बिटकॉइंस हैं, वो 21 मिलियन जो है वही सप्लाई है, उससे ज़्यादा बिटकॉइंस बढ़ नहीं सकते। तो दैट इज़ द मेजर रीज़न कि जो बिटकॉइन है, क्योंकि वो उसकी फाइनाइट सप्लाई है, तो इसलिए जो बिटकॉइन है दैट बिकम्स सच अ टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट फॉर द इन्वेस्टर्स एंड द ट्रेडर्स। तो दिस दे होल्ड्स अराउंड 4% रफली। एंड अब आप बोलोगे अगर वो इतनी बड़ी क्वांटिटी जो है वो बिटकॉइन को की परचेज करके रखे हुए हैं तो उनकी कंपनी के स्टॉक प्राइसेस भी अच्छे होंगे। यस, अगर आप देखोगे कि बिटकॉइन का 5 साल का पिछले का ग्राफ अगर देखोगे कि 2024-25 में बहुत ऊपर था, तो सिमिलरली अगर आप माइक्रो स्ट्रेटजी का देखोगे कि जो शेयर किसी टाइम पे $43 का था वो हाईएस्ट टाइम पे $400 पे चला गया था और अभी राइट नाउ इट इज़ 75% डाउन, क्योंकि बीटीसी में इतना ज़्यादा गिरावट हुआ है। और अगर आप टोटल वैल्यू की बात करो तो अप्रॉक्सीमेटली 75,000 पे एवरेज प्राइस है उनका, और बीटीसी अभी जो आपका चल रहा है 62 पे। तो वी विल से कि अप्रॉक्सीमेटली 75 माइनस 62, तो अराउंड जो $13,000 है पर बिटकॉइन उनका लॉस है। और अगर अपन 13,000 इंटू 845,363 कर दें तो यू कैन सी सच अ बिगर अमाउंट। आई थिंक इट इज़ 336 अराउंड 1 बिलियन समथिंग। तो इतने लॉस के ऊपर बैठे हुए हैं। तो नाउ जो बिटकॉइन है, माइकल सेलर वॉज अ ग्रेट प्रॉम्प्टर ऑफ दैट, इसीलिए वो इतना बिटकॉइन होल्ड करते हैं। एंड इट इज़ फाउंडेशन ऑफ द क्रिप्टो इकोनॉमी। यू कैन सी दिस वन ऑफ दिस ट्वीट मेड इन द मंथ ऑफ द मार्च and where Donald Trump also mentioned that BTC and Ethereum are the valuable cryptocurrency. And then the Michael Saylor also made a comment onto the Twitter, sell your kidney but keep your Bitcoin. When it made, you see 28 Feb 2025, जब जो BTC का प्राइस था वो 80,000 के नीचे आ गया था। But now the person who was so much bullish onto the Bitcoin, आज की डेट में वो क्या कर रहा है? सो उन्होंने रिसेंटली, यू सी दिस आर्टिकल इज June 1, 2.5 मिलियन के बिटकॉइंस सेल करे हैं, फर्स्ट सेल सिंस 2022, और उन्होंने कितने करे हैं? 32 कॉइन्स। सो बेसिकली उनके पास कुछ अराउंड 8.5 लाख कॉइन्स हैं, उसमें से 32 करे हैं। और सेल का पर्पज़ क्या था? दिस इज़ फॉर द पर्पज़ ऑफ द डिविडेंड। तो rather than taking the loan to pay out the dividends or from the revenues, they did sold out the bitcoins to do this. तो इसके कारण जो एक इशू है, द सिग्नल दैट वेंट ऑन टू द मेजर मार्केट्स, दैट जो बहुत बड़ा सपोर्टर था वो बिटकॉइंस को बेच रहा है, उसके पीछे रीज़न क्या है? ट्रस्ट इश्यूज लोगों के साथ फील होने शुरू हो गए। एंड देन देर इज़ अनदर न्यूज़ दैट स्ट्रेटजी प्रिपेयर्स टू सेल अप टू 1.25 बिलियंस ऑफ बिटकॉइंस। एंड ये न्यूज़ है 29 जून की। सो इन्होंने फर्स्ट बोला कि अपनी किडनी मत बेचो जब 80,000 पे आ गया, और अब उन्होंने एक बार बेचा है 32 बिटकॉइन एंड नाउ दे आर प्लानिंग टू सेल अनदर 1.25 बिलियन। ऑल्दो ये 1.25 बिलियन एज कंपेयर टू द 64 बिलियन, इट इज लाइक हाउ मच? इट इज़ जस्ट 1.95, सो लेट्स से 2%। सो बेसिकली अगर उन्होंने 2% बेच भी दिया तो क्या ही बड़ी बात हो गई, बट दिस इज़ द ट्रस्ट इशू सिग्नल जो है वो कर रहे हैं। एंड देन रिसेंटली we got another news on the July 1, just 2-3 days back, कि might be माइकल सेलर ने another 491 जो बिटकॉइंस हैं वो बेच दिए हैं। तो नाउ यू अंडरस्टैंड
कि जो क्रिप्टो की जो कम्युनिटी है, हाउ दे विल बी रिएक्टिंग टू इट. सो जो इन्वेस्टर्स जो डेटा को रीड नहीं करते, डेटा एनालिसिस नहीं करते, दे आर टेकिंग द स्पेकुलेटिव बेट्स. बट जो मेजर बुलिश इन्वेस्टर्स हैं वो क्या कर रहे हैं BTC के साथ, एंड देन हाउ यू शुड प्लान योर स्ट्रेटजी, you can think about it. Now let's talk about the technical parts of it. So we will go to the trading view. If you will see कि Bitcoin जो अपना 126 के लेवल से exactly 50% डाउन हो चुका है आज की डेट में, वो 62,775 लेवल्स पे चल रहा है. और if you will see it is continuously into the downtrend. You see this channel it is being following. तो क्या ये Bitcoin का जो 50% का जो ड्रॉ डाउन है वो नॉर्मल ड्रॉ डाउन है? जनरली स्टॉक्स में ऐसा नहीं होता, बट बिटकॉइन में हो रहा है. तो लेट्स ट्राई टू सी. आई जस्ट गो टू द वीकली स्पेस वंस. यू कैन सी कि लास्ट जब बिटकॉइन गिरा था नवंबर 21 में, तो 75% गिरा था वो. बीच में बिफोर दैट मार्च में जब वो गिरा था, वो अराउंड 50% गिरा था. इट मेड एन अनदर हाई ऑफ 131%, अगेन वेंट डाउन बाय 75%. एंड देन मार्च में वो गिरा था अगेन बाय 30%, अनदर डिप ऑफ 30%. सो यू सी, एंड इवन इफ यू विल सी दिस स्मॉल वन, दिस इज ऑल्सो 70%. तो जब जब ये ऐसा 50-70% वाला ड्रॉ डाउन हुआ है तो बिटकॉइन ने रिटेलर्स को रुला दिया है. तो यू कैन सी दिस थिंग, द ग्राफ इज टेलिंग ये वाला बिट था, ये वाला बिट था. इफ आई जस्ट हाईलाइट दिस, तो ये वाला बिट था, उसके बाद यहाँ पे हुआ, फिर यहाँ पे तो और भयंकर वाला हुआ. Then you see the smaller one here, then here, and then this is the bigger one, right? So this is how the history is telling us about the Bitcoin. So let me clear all the drawings. Let's go to the daily charts, and then from a technical analysis point of view, so what we are seeing is कि जो अभी हमारा जो Bitcoin है, उसका जो फर्स्ट लेवल्स हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 66 के लेवल्स के ऊपर उसको फेस हो सकता है. जो हमने चैनल बना के दिखाया था उसके हिसाब से हम बोल रहे हैं. तो इवन जो हमारी पुरानी वीडियो थी जिसमें हमने बोला था, तो हमने उसी टाइम पे भी बताया था कि हो सकता है बिटकॉइन इस लेवल से, जो अभी 62,000 का लेवल है, वहाँ से बाउंस होकर फिर वापस से नीचे चला जाए. एंड यू सी इट हैज़ रिकवर्ड बैक फ्रॉम 57,000 लेवल्स. सो अगर हम अपसाइड में बात करें तो 67 इज़ द वन लेवल, एंड देन उसके बाद हम बात करें तो वो ब्रेक करेगा तो देन वी विल सी अराउंड 75 के लेवल्स देखेंगे. बट अगर बिटकॉइन वापस से ब्रेक करता है, देन व्हाट आर द लेवल्स जो आपको देखने चाहिए? सो द फर्स्ट लेवल इज अराउंड 57,000, एंड अगर ये 57-58 वाला जो लेवल है वो भी ब्रेक हो जाता है, तो देन द अनदर लेवल इज एट 50,000 USD. और अगर ये भी लेवल ब्रेक हो जाता है तो देन आई थिंक it will go to the 38-39,000 levels. So you see कि अगर वो 39,000 वाले लेवल्स पे चला जाता है तो हिस्ट्री रिपीट हो जाएगी 70,000 पे. अब होगा या नहीं होगा, आई डोंट नो, बिकॉज द डायनेमिक मार्केट डायनामिक्स चेंजेस एट अ लॉट ऑफ टाइम. और जो हमारा US मार्केट में जो इंटरेस्ट है, फेड के इंटरेस्ट रेट्स हैं, वो उसमें भी हो रहा है. और बिटकॉइन एज यू नो कि बहुत ही स्पेकुलेटिव एसेट्स है, तो इसमें जब भी लिक्विडिटी की कॉल्स आती हैं तो मार्केट में डंप और पंप बहुत ज़्यादा हो जाता है. So now as we have presented you the major macro pointers that okay what is happening in the Bitcoin space and then what is happening from a technical point of view, और ऊपर के और नीचे के आपको दोनों लेवल्स हमने बता दिए. So if you wanted to buy or sell based on to your trading strategy or an investment strategy, take this analysis with a pinch of the salt and then make the decision. So if you think we have added the value to your life by giving you this analysis, please like the video and comment into the video and follow me for such timely updates. See you into the next video. Thank you.